नमस्कार। हाजिर है एनटीपीसी की सीरीज में। इसमें हम लोग जानेंगे 20 जनवरी 2021 यूटी 1 से आए हुए प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर की त्रिज्याओं वाले दो संकेंद्रित वृत्तों के बीच हीरे छल्ले जैसे आकार वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल का मान क्या होगा। तो देखिए, छल्ला कुछ ऐसा होता है ना, जैसे आपका पाई वासर भी हो गया। ये हमें इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, जिसमें जो है ये बड़ा वाला जो है 14 है और ये छोटा वाला है 7। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर ये माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये आप कर सकते हो आर प्लस आर, आर माइनस आर। पाई का मान 22/7। आर जो है आपका देख रहे हो कि बड़ा वाला ये 14 और ये छोटा वाला 7। ये 14 माइनस 7, 22/7। ये आपका हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 7। ये 7 और 7 कट गया। ठीक है, और 21 में और 22 में आप क्या कर दीजिए, गुणा। ठीक है, 21 दूनी 42 और 21 दूनी 42 है 46। ठीक है, यानी 462 वर्ग सेंटीमीटर। इनमें से कौन सा भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है। इसमें से कौन सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा, तो इसमें है आपका सिसली। ठीक है, इसका क्षेत्रफल है 25,834 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर है, इसका आपको मान ज्ञात करना है। कुछ दे रहा है किसके बराबर है। ठीक है, तो ये प्लस बी ये माइनस बी, यानी आपका हो जाएगा ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9, और 7 में 9 घटेगा 2। दूरसंचार विभाग द्वारा जारी किए गए उस वेब पोर्टल का नाम क्या है जो अपने क्षेत्र में मौजूद मोबाइल टावरों द्वारा उत्सर्जित विकिरण के संसूचन की अनुमति प्रदान करेगा और सरकार द्वारा निर्धारित विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्सर्जन संबंधी मानदंडों के अनुपालन की जांच करेगा। इसमें आपका हो जाएगा तरंग संचार। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका है कि एक्स का और वाई का मान दिया गया है और इसका मान ज्ञात करना है। तो ये तो डायरेक्टली जो है एक्स और वाई का मान आप रखकर ज्ञात कर सकते हो। दूसरा, अगर आप ध्यान देते हो तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4x² का स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर। आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, क्योंकि यहाँ पर आपका माइनस है, माइनस रखिएगा। ठीक है, तो देखिए ये 2 चौका 8/40 हो जा रहा है ना, x² y। ये आपका सूत्र आपका हो जाए, ये हो जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर। अब यहाँ से आप मान रख सकते हो, x का मान क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर, और ये y का मान क्या है 2। ठीक है, इनका स्क्वायर। तो 5 पचे 25, 25 चौका 100 और 5 गुना का 10। 100 में से 10 घटेगा 90 का स्क्वायर, 9 9 81, 300। इस तरह से आपका आंसर हो गया दूसरा। दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनसे संबंधित सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कथन है, किरण गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध बढ़ते हैं। तो ये सही है, और प्रकृति गुरुत्वाकर्षण के नियम को नहीं मानती है, तो ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा ए सत्य है परंतु आर असत्य है। नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किस वास्तुकार ने तैयार किया था। तो ये तैयार किया था एडविन लुटियंस के द्वारा। ठीक है, LMNOPQR और S ये घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। चलिए ये हमने ले लिया घेरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हैं। ठीक है, ये 8 भाग हमने कर दिया। अब जैसा दिया गया है कि एस जो है आर के दाईं ओर बैठा है, एस आर के दाईं ओर बैठा है। अगर मान यहाँ पर आर हुआ तो इसके दाईं ओर क्या हो गया, एस। दूसरा है पी एन के बाईं ओर बैठा है और एल के दाईं ओर बैठा है। ठीक है, अब दिया नहीं है कहाँ पर है, आगे देखते हैं। आर ओ के दाईं ओर बैठा है, आर जो है ओ के दाईं ओर है, मतलब यहाँ पर आपका ओ हो गया। किस स्थान पर है ये नहीं दिया है, और ओ जो है एन के दाईं ओर बैठा हुआ है, ओ एन के दाईं ओर बैठा हुआ है। ठीक है, और फिर यहाँ पर दिया गया है कि पी जो है एन के बाईं ओर बैठा हुआ है, पी एन के बाईं ओर। ठीक है, यह का पी यहाँ पर हो गया, और फिर एल के दाईं ओर है, यानी एल यहाँ पे।
अब है यदि क्यू एस के दाईं ओर बैठा है, क्यू जो है एस के दाईं ओर यानी यहाँ पे, ठीक है। अब बचा एम, तो एम के दाईं ओर कौन बैठा है, तो एम के दाईं ओर कौन है, तो वो है एल, ठीक है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा तीसरा। चलिए आगे देखते हैं, नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और कथन को सत्य मानते हुए विचार करिए, भले ये तथ्य ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हैं। तो दिया गया है कि समस्त द्रव्य जो है रिक्त स्थान है, समस्त द्रव्य रिक्त स्थान है। ये अगर द्रव्य हो गया, ये सभी के सभी जो है रिक्त स्थान है, ठीक है। और फिर कुछ द्रव्यमान द्रव्य है, कुछ द्रव्यमान जो है द्रव्य है। इसमें आपका पहला दिया है कि समस्त द्रव्यमान रिक्त स्थान है, दे रहा है समस्त द्रव्यमान, ये देख रहे हो कि बड़ा है, क्या सभी रिक्त स्थान है, नहीं है, तो ये गलत है। कुछ द्रव्यमान, कुछ जो द्रव्यमान है वो रिक्त स्थान है, ये सही है, ठीक है। फिर है कुछ रिक्त स्थान जो है द्रव्यमान है, ये भी सही है। फिर दे रहा है कि समस्त द्रव्यमान द्रव्य द्रव्यमान है, समस्त द्रव्य द्रव्यमान है, समस्त ये जो द्रव्य है द्रव्यमान है, नहीं है, यानी ये भी गलत है। तो इनमें से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, अब देख रहे हो क्या है, बी सी, यानी कि दूसरा। यदि किसी बिल की राशि में 10% की कमी हो जाती है तो 279 रुपये का भुगतान किया जाता है, तो मूल बिल कितना है, यहाँ मूल बिल निकालना है। तो आप क्या कीजिए, 279 जो आपका जो भुगतान है उन्हें 100 ऊपर, और 100 में से देखिए ये इतना कमी है, तो 100 में से आप 10 एक कम कर दोगे, ठीक है। 279 × 100 बटा आपका हो जाएगा 009 से 9×27 9 का, यानी 310 रुपये, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी ये कणी 5 और कणी 7 के बीच आने वाली एक परिमेय संख्या है। देखिए ये इसका जो मान जो होता है 2.236 लगभग होता है, और 7 का जो है 2.245। अब इनके बीच आप देख सकते हो कौन सा हो सकता है, तो इनके बीच तो ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये आपका हो सकता है, ठीक है। इसका मान आपका हो जाएगा 2.4, जो कि इनके बीच आएगा, ठीक। ए और बी जो है एक कार्य को 9 दिनों में करते हैं, देखिए ए और बी किसी काम को करते हैं 9 दिनों में। फिर बी और सी जो है ये करते हैं 12 दिनों में। फिर जो है आपका यहाँ से ए और सी करते हैं 18 दिनों में। क्या निकाल दीजिए एलसीएम, कितना हो जाना है 36। इनका कार्य क्षमता का निकालिएगा तो देखिए 9×4 = 36, ये 12×3 = 36, ये 18×2 = 36। अब तीनों का अगर निकालें हम कि कितने समय में काम को पूरा कर पाएंगे, देखिए टोटल जो है 36 है, और इनकी कार्य क्षमता क्या है 4, 3 और 2, और चूंकि देखिए ये दो दो बार हो जाएगा है ना, तो आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके चलोगे, तो ये 2×36 और 4×3 = 7, 2 9, तो 9×4 = 36, और 4×2 कितना हो जाएगा 8। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया पहला। इनमें से किसे सी लैंग्वेज को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है, तो सी लैंग्वेज जो है ये 1972 ईस्वी में डेनिस रिची के द्वारा विकसित किया गया था। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से। इसमें आपका है जल, जल के लिए जो है प्रयुक्त हुआ है पंप, तो रक्त के लिए जो है पंप का काम कौन करता है, तो वो है हृदय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताइए, तो पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। ये जो है इन्हें चुना गया था 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। वहीं अगर भारत की बात करें कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, वो है सरोजनी नायडू। चलिए यहाँ पर जो है ये रिक्त स्थान में जो ये दिया गया क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर इनका मान ज्ञात करना है। कैसे अब आएगा, तो देखिए यहाँ से अगर इसको घटाते हैं तो 3 आ रहा है, और 3 3 में गुणा करेंगे तो क्या हो जा रहा है, उसी तरह से जो है इसमें अगर घटाते हैं तो क्या आ रहा है 12, और 3 से कर रहे हैं तो 36। वैसे ही जो है अगर इसमें क्या घटाएं
ठीक है, इसमें जो है घटाने के बाद किससे गुणा करें कि 18 आएगा। तो ये देखिए 3 6 का क्या आ जाएगा 18, ये 6 इधर आ जाएगा इधर, तो 12 में 6 घटा कितना आ जाएगा, और यानी कि 36। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा पहला। इनमें से किसे पर्यावरणीय मामलों को चिन्हित करने के लिए 2007 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दूसरा, इंटर ना गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज एंड अल्गोरे, यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष का नाम बताइए। तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष है ये जीवी मावलंकर, ठीक है ना, गणेश वासुदेव मावलंकर। यदि 10 कमीज का क्रयमूल्य जो है 8 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर है, 10 कमीज का जो क्रय मूल्य जो है 8 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए यहाँ से आपका इस रूप में हो जाएगा, और यहाँ से ऐसे, दो से दो चौका 8, दो पचे 10। यहाँ से आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से आपको जो है ये दिखाई दे रहा है, ये बड़ा है एसपी, है ना, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर आप निकालोगे लाभ प्रतिशत। ठीक है, 5 का आप कर सकते हो, 5 माइनस 4/4 गुणे 100, 4 से 25 बार में 5 में 4 घटेगा 1, 1 से 25 में होगा तो कितना हो जाएगा 25%। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इससे निश्चित गुण भाषा में इसको इस रूप में लिखा जाता है, तो उसी गुण भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए इसके आंसर का इंतजार रहेगा। मैं चाहूंगा कि आप इसका आंसर मिनट में अवश्य बताएं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर कथन दिया गया है कि कुछ घास जो है हरा है, कुछ घास जो है, जिससे मान लीजिए घास हो गया, ठीक है, ये हरा है। ठीक है, और फिर अगला दिया गया है कि समस्त हरा लाल है, ये समस्त जो हरा है ये क्या है, लाल है। ठीक है, तो इसमें पहला दिया कि समस्त लाल हरा है, समस्त लाल जो है ये हरा है, तो ऐसा है नहीं है, ये आपका कथन। ऐसे में पूछा क्या है कि कौन सी धारणा कथन में निहित नहीं है, तो ये पहले ही आपको मिल गया। ठीक है, यही आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, कणी 2 गुणे कणी 3 का गुणनफल क्या होगा, दो तीन क्या हो जाता है 6, जो कि एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो 83 से पूरी तरह से क्या अविभाज्य हो। 4 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी वो आपका 4, इसमें आपको क्या करना है 83 से भाग करना है। ठीक है, अगर आप भाग कीजिएगा तो कितने बार में जाएगा, एक बार में, ये आपका 83, 9 में 3 घटा 6, और ये आपका 1 ऊपर उतरा 9, फिर 2 बार में, 2 3 6, 2 8 16, 9 में 6 घटेगा 3, ये आपका कट गया। ठीक है, ऊपर उतरेगा 9, छोटा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। ठीक, तब वह संख्या कौन सी हो जाएगी जो पूरी तरह से कट जाएगी, तो ये जो आपका दिख रहा है इसमें से जो इससे 39 से घटा दीजिए, 9 में 9 घटेगा 0, 9 में 3 घटेगा 6 और 9, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। निम्नलिखित सादृश्य में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकने वाले पद का चयन करें। यहाँ पर देखिए इसका मान 81 दिया है, कैसे हुआ होगा देख लीजिए, STYLE, एस निचले स्थान पर, टी जो है आपका 20वें स्थान पर, वाई 25वें, एल 12 और ई 5। अब अगर सबको जोड़ो, ठीक है, ये देखिए 20, इसका एक ले लीजिए इसमें, है ना, तो 20 20 40, 20 60, ठीक है, 60 5 65, और 65 5 ये 70, और 70 और 10 80 81। ठीक है, मतलब कि इनके मान को जोड़ने पर हो रहा है। अब देखिए इसको अगर लेकर देखें, ठीक है, तो क्या होगा, तो ए का मान जो है आपका 1, आर जो है आपका 18 पर आता है, तो 18 18, आई 9 पे, ठीक है, ये आपका 22, और ये आपका 1, और एल आपका 12। अगर आप जोड़िए 18 18 36, ठीक है, 36 एक 37, 37 42, 42 और 2 48, 30 68, ठीक है, 68 और 1 69, 69 2 71 10 81, इसका मान भी आपका क्या हो जा रहा है 81। उसी तरह जो ये किराए का 36 है, तो इसमें से देखना कि और किसका 36 हो सकता है। ठीक है, तो आप चेक कीजिए, जैसे इसी को चेक कीजिए। ठीक है, या देख लीजिए कि क्या इसी रूल को फॉलो कर रहा है ना क्रैक।
बैक इसी रूल को फॉलो कर रहा है ना। देखिए ये 3, ठीक है, ये 18, ये 1, ये 3 और ये 11, 8 3, देखिए 21 22 3 25 1 26 और 10 36, ठीक है। तो आप उसी तरह जो है पहला देखिए स्ट्रीम को लेकर चलिए। तो स्ट्रीम के लिए अगर चलिएगा तो देखिए ये आपका एस के लिए एस का मान आपका हो जाएगा 19, टी का मान 20, आर का मान 18, ई का मान 5, ए का मान 1 और एम का मान 13, ठीक है। अभी आप जोड़िएगा तो 19 20, ये 39, 39 और ये 8, तो 47 10 57 5 62 63 3 66 और ये 73, ठीक है, क्योंकि ये आपका 36 नहीं है, ये आपका मान ये नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा देखिए राइट, राइट को देखिए ये आपका 18, ये 9, ये आपका 4 और ये 5, क्या जगह 4 5 9 9 18 18 18 18 ने इसके बराबर क्रैक के, यानी ये जो है पर हो जाएगा। शारीरिक शिक्षा के एक शिक्षक को 96 बल्लों और 180 गेंदों को कुछ खिलाड़ियों के बीच इस प्रकार बांटना है कि सभी खिलाड़ियों को बल्लों की समान संख्या प्राप्त हो। इसी प्रकार सभी खिलाड़ियों को समान संख्या में गेंदें प्राप्त हो तो उपहार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो देखिए जब ऐसे ये करना होगा तो आप जो है 96 और 180 का आप निकाल दोगे एसी, ठीक है। एसी आप निकालिए, देखिए 9 दूनी 18, एक यानी एक बार में ही जाएगा। 10 में 6 घटेगा 4, ठीक, और ये आपका 17 में 9 घटेगा 8, फिर ये एक बार में ही जाएगा। 2 में 4 घटेगा 2 और 9 में 8 घटेगा 1, 4 सते 84। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये सेव कितना आ गया 12, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा 12। ये रहा है आपके 51 से लेकर के 70 तक के प्रश्नों का हल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए